नमस्कार। ये किसान का मसला या किसान आंदोलन का मामला ये कुछ जटिल और होता जा रहा है। जैसा पहले दिन स्थिति थी, अगर आज उसका आकलन करें तो दिन पर दिन ये उलझा ही है। आकार को देखें अगर, तो किसान आंदोलन का आकार पहले दिन से लेकर ये 50 दिन गुजर गए, दिन पर दिन बढ़ा ही है। वार्ताओं को देखें, सरकार से जो वार्ताएं हुई किसानों की, सारी वार्ताएं लगभग नाकाम रहीं। 1 इंच बात आगे नहीं बढ़ी। अलबत्ता न्यूज़ फ्रंट ने अब तक जो 3 एपिसोड किसान आंदोलन पर पिछले 2 महीनों में दिए, उनमें समय समय पर जो भी स्थिति थी उसके आगे का सिलसिला ज़रूर बताया। एक एपिसोड में ये बताया था कि भाई सरकार क्या क्या तरीके, क्या क्या उपाय अपनाएगी। जाहिर है कि उसमें हमने जिक्र किया था कि वो पारंपरिक उपाय जो भी भारतीय ज्ञान शास्त्र में हैं, जो कौटिल्य के हैं, साम दाम दंड भेद, वो अपनाई। वहाँ पर यह भी जिक्र किया गया था कि एक कमी इसमें रह रही है कि जो साम का उपाय है, जो साम्य का उपाय है, जो समझौते का उपाय है, वो नहीं अपनाया गया पहले, और दाम दंड भेद उसमें लगे और वो काम के नहीं रहे। और आखिर में अब जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है मसला, तो ये मसला भी लगभग ये कह सकते हैं कि वो साम की स्थिति, जो पहली स्थिति है, क्रम है साम दाम दंड भेद में, वो वहाँ पहुंचा है। और कोर्ट की भी अपनी सीमाएं हैं, अदालत की भी अपनी सीमाएं हैं। बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, कानून बनने का काम और दूसरा उस कानून की व्याख्या है, उसको संवैधानिकता को देखने का काम। बहरहाल आज की जो स्थिति है, उस स्थिति में ये कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी वो बनाई। हालांकि किसान उस पर राजी नहीं थे, किसान उसको अपने लिए ठीक नहीं मानते। उनका कहना है कि वो बात आगे निकल गई और वो कोई स्थिति नहीं बनती उसकी। और उस कमेटी पर भी आरोप लगना शुरू हो गए और बाकायदा एविडेंस दिए जाना शुरू हो गए कि लगभग सभी कमेटी के लोग वो किसान के पक्ष में नहीं हैं, वो इस कानून के पक्ष में हैं। अगर हम ये मान लें कि ये झगड़ा कानून बनाम किसान है, अगर उसको सरकार को छोड़ दें। और ये नई सी सूचना जो आई कि वो जो कमेटी बनी, जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, उसमें से एक सदस्य ने इस्तीफा भी दे दिया। जाहिर है कि वो भी एक विवाद में बात कही जा सकती है, झंझट में तो कही जा सकती है कम से कम। तो ये जो न्यूज़ फ्रंट ने बात कही, जो साम दाम दंड भेद के उपायों की बातचीत कही, बात में ये कहा कि इसके थमने के आसार नहीं हैं, उनका आधार ये था कि किसी की रुचि वो इस बात में नहीं है कि वो मसले को समझे, वो प्रॉब्लम को पूरी तौर पर समझे। पूरी तौर पर समझने का मतलब ये कि भारतीय ज्ञान परंपरा में वस्तु का स्वभाव, अगर कानून को एक वस्तु मान लें, तो उस वस्तु के स्वभाव में एक बात कही जाती है कि सही और गलत, काला और सफ़ेद, वो एक साथ रहती हैं और एक साथ एक ही समय में रहती हैं। बड़ा मुश्किल हो जाता है ये समझना कि ये चीज़ काली है या सफ़ेद है। इस लिहाज से ये काली है, इस लिहाज से ये सफ़ेद है। इसलिए अनेकांत नाम का एक सिद्धांत वो बना हुआ है भारतीय ज्ञान परंपरा में। बड़े विदेशों में भी और भारतीय विश्वविद्यालयों में भी इसको बड़ी, जो भी वैज्ञानिक दार्शनिक हैं, जो भी क्रमबद्ध अध्ययन करने वाले लोग हैं ज्ञान का, उनको ये पढ़ाया जाता है और शायद ऐसे ही जटिल मसलों के लिए पढ़ाया जाता है। लेकिन ये सिद्धांत लगा नहीं, अब तक इसकी व्याख्या, इतने दिन गुजर गए, वो उस तौर पर नहीं हुई कि कोई निष्पक्ष व्यक्ति, कोई विद्वान व्यक्ति, कोई जिसमें दुराग्रह न हो ऐसा व्यक्ति, जाहिर है कि विद्वान लोग होते हैं ऐसे, वो आकर ये बताएं कि इस लिहाज से ये किसानों के खिलाफ है और इस लिहाज से ये किसानों के पक्ष में है और इस लिहाज से ये व्यापार के खिलाफ है या व्यापार के पक्ष में है। और उसकी क्वांटिटी का भी पता चलेगा। अगर गुण न देख पाएँ हम, अगर हम गुण पूरी तौर पर न समझ पाएँ, अलबत्ता अनेकांत में इसका प्रबंध है गुण देखने का, उसमें बाकायदा ये साबित किया। आज तो हम विज्ञान के युग में हैं, कौन कितना काला है और कौन कितना सफ़ेद है, और एक आदमी जो काला है वो कितना सफ़ेद है, इसके बाकायदा मीटर्स बने हुए हैं, इसके बाकायदा उपकरण बने हुए हैं। दार्शनिक उपकरण भी ऐसे हमारे पास हैं जिसमें कि ये बात निकल कर आती है, ये बात साबित की जा सकती है। लेकिन उसके लिए बहुत ही दिमाग लगाना ज़्यादा पड़ेगा, इतना ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा
मतलब जिसको हम कहते हैं कि भाई जटिल हो जाएगा वो किस्सा, तो जाहिर है कि लोगों को सुनना पसंद नहीं है ये कि बहुत ज़्यादा कोई जटिल उपाय वो उस पर गौर करें। लेकिन जितना जटिल मसला ये है उसका उपाय ढूंढने का काम भी उतना ही जटिल होगा। अनेकांत उसी तरह की जटिलता के सरलीकरण के लिए है, और इसकी अभिव्यक्ति भी बहुत मुश्किल हो जाती है। जब कोई चीज़ एक ही समय में सही भी है और गलत भी है तो उसके लिए भी प्रबंध है, उसका नाम स्याद्वाद है। स्याद्वाद ये एक प्रणाली जिस प्रणाली में दो विरोधी गुणों की स्थिति को एक साथ कैसे कहें, क्रम से कैसे कहें। अनेकांत और स्याद्वाद का हमारा संचित ज्ञान वो इस मामले में भी काम आ सकता था, और इस मामले में काम आ सकता है, बल्कि आ सकता है क्या, उसको काम में लाना पड़ेगा। आज जो स्थिति है, जो अदालत में मामला है, एक्सपर्ट कमेटी बन गई है, अदालत अब इस बात को सोचने पर लगी है, इस बात को देखने में लगी है भाई कि कानून को हम समझें कि कानून में क्या क्या है और वो हमें बताएं। एक्सपर्ट कमेटी, जाहिर है कि अदालत ये मानकर नहीं चलती कि उससे सब कुछ पता है, या वो वकीलों से और अपने विशेषज्ञों से जो भी सुनती है, जो भी सबूत देखती है, उसी के आधार पर जजमेंट करती। तो वो स्थिति अगर वहाँ तक पहुँच गई है तो हम अपनी तरफ से ये एक अनुमान कर रहे हैं कि आने वाले समय में इस कानून के प्रावधानों की व्याख्याएं उस प्रकार से साफ साफ व्याख्याएं, जिन व्याख्याओं से ये पता चलेगा कि ये कानून कितना किसान के हित में है, ये कानून कितना व्यापार या पूंजी के हित में है, और समग्र रूप से देश के लिए क्या फायदेमंद है। ये बात शायद अब निकल कर आएगी। और जो भी समूह देश का, जो कि अभी किसानों के पक्ष में कट्टर तौर पर नहीं है, जो भी सरकार के पक्ष में कट्टर तौर पर नहीं, क्वांटिटी का पता नहीं, क्वांटिटी के बारे में बड़ा मुश्किल हो गया है। जिस तरह का उपक्रम चला, अब तक प्रचार तंत्र चला, उसमें ये तय करना बड़ा मुश्किल हो गया। बस हमारे सामने सिर्फ जो दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसानों का जो रेला वो बढ़ता हुआ है, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भाई ये मामला ज़रा बड़ा सा हो गया है। और अगर 26 जनवरी की परेड की बातचीत भी न्यूज़ फ्रंट के एक एपिसोड में अगर आप पीछे जाकर देखेंगे तो उसको सबसे पहले कही गई, सबसे पहले ये बताया गया कि भाई ये स्थिति बनती है, क्योंकि एक बहुत छोटा सा रेफरेंस किसी किसान नेता ने दिया था। उस वक्त अलबत्ता ये हमें अनुमान था कि इतने लंबे तक कैसे चलेगा, कि इतने लंबे समय तक ये आंदोलन कैसे चल सकता है, उस पर गौर नहीं किया गया, लेकिन वह तैयारी थी। और जो भी किसान जब यहाँ आए थे दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए, तो वह बयान जिसमें कहा उन्होंने कि हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं, यानी इस मामले को फिजल आउट करने का जो एक तरीका होता है कि भाई अपने आप ही ठंडा पड़ जाएगा, अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा, इसको आगे खिसकाया जाए, वो भी जो 10 दौर करीब लगभग होने जा रहे हैं। तो जो बातचीत सरकार और किसानों की हुई, उसको अगर विद्वान लोग देखेंगे तो वह वक्त को खिसकाने का ही एक उपक्रम माना जाएगा, क्योंकि उसमें कोई बात निकली नहीं, वो भी अब ख़त्म सा है। अब ये स्थिति है कि वो किसान जिस तरह से दृढ़ हैं, जिस तरह से उनका यकीन कि नहीं भाई हमने बहुत कुछ इस पर अभी दांव पे लगा दिया है और इसको हम कुछ लेके ही जाएंगे, हम ऐसे वापस नहीं जाएंगे वगैरह, तो ये सब बातचीत ये हमें बता रही है, ये सब स्थितियां हमें बता रही हैं कि मसला जटिल है। और अक्सर हम बहुत ज़्यादा जटिल मसले को सरल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, सरल तरीके से निपटाने की कोशिश करते हैं, जबकि जितना जटिल मसला हो उसको उतनी ही जटिलता के साथ, उतने ही जटिल उपक्रम में, उतने ही जटिल सिद्धांतों से उसको समझा जाता है, उससे निपटा जाता है। यहाँ पर हमारी टिप्पणी यही होगी कि अनेकांत और स्याद्वाद, इन सिद्धांतों से अगर कोई समूह वो आगे आए और सरकार को, अदालत को, किसानों को और जो भी कट्टर समर्थक हैं दोनों को, उनको समझाने की कोशिश करे, उन्हें समझाने की नहीं, उनको बताने की कोशिश करे। ऐसा नहीं है कि ये सिद्धांत कमज़ोर पड़ जाएंगे। जो भी विरोधी अवस्थाएं हैं, जो भी एक ही समय में सफ़ेद और काले की अवस्थाएं हैं, कि एक ही समय में कोई चीज़ काली भी होती है, उसी समय में वह सफ़ेद भी होती है। अब तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ये तय हो गया कि एब्सोल्यूट कुछ नहीं है, कानून भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। आग्रह ज़रूर है कि एक पक्ष कह रहा है कि एब्सोल्युटली करेक्ट है, अलबत्ता वो ये कह रहा है कि भाई थोड़े बहुत उसमें कोई कमी होगी तो हम ठीक कर लेंगे,
लेकिन वह साबित कर रहा है कि नहीं, कानून ठीक है। वह अदालत में इसीलिए वजह से गए, और अदालत को भी मुश्किल आ रही है क्योंकि उसके जो भी उसका कार्यक्षेत्र है, उस कार्यक्षेत्र से बहुत सारी चीज़ें वो बाहर भी दिखती हैं, तो वो अपनी तरफ से नहीं कर पाएगा। मामला राजनीतिक है, विरोध प्रदर्शन का है, कानून बनने के खिलाफ ये प्रदर्शन है, तो मसला राजनीतिक है ही। तो जो अगर बात कही जाती है साम दाम दंड भेद में कि शाम का समझौते का, संवाद का वो स्थिति बने जो सबसे पहले होना चाहिए थी, जिसको कि न्यूज़ फ्रंट ने एक एपिसोड में बड़ा जोर देकर कहा कि भाई ये गड़बड़ी हो रही है और यहाँ सबसे पहले देखा जाना चाहिए। इनसे निपटने के लिए आंदोलन से वो दाम दंड भेद के जो भी उपाय हैं वो कारगर नहीं होंगे। बड़ा हो गया था मसला वो। अच्छा, कुछ हवा भी मिलती है, यह भी एक पारंपरिक ज्ञान है कि जो भी हिंसा है, भाव हिंसा है, ये हिंसा तो नहीं हुई इसमें ऐसी, लेकिन जो भाव हिंसा है, जो विरोध प्रदर्शन करते हैं हम, या जो हम बात कहते हैं एजिटेशन के साथ में, आंदोलन के साथ में, तो वो होड़ से पनपती है। सरकार ने किसानों से होड़ की है, उस होड़ ने किसानों को और ज़्यादा बल दिया, और आज की स्थिति यह है कि वो काफ़ी कुछ इस स्थिति में पहुंच चुका है। आसान नहीं है अब इनको डिस्पर्स करना या इनको अलग करना, कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन निकालना पड़ेगा जिससे बात बने। बात बनने के लिए ज़रूरी है कि तथ्य हों, और तथ्य ऐसे हों कि जो सुनने वाला है उसका आग्रह टूट जाए। सरकार का आग्रह तोड़ा जा सकता है, किसान का आग्रह तोड़ा जा, दुराग्रह कहें इसको, कि अगर कहीं दुराग्रह हैं दोनों के, उनको तोड़े जा सकते हैं, ये विद्वान कर सकते हैं। अगर वो अनेकांत का और स्यादवाद का उपकरण लगाते हैं, अगर सिद्धांत लगाते हैं, ये काम कठिन होगा नहीं। धन्यवाद।